नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी मेरी मुख्य सेविका बहनों को। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती की बात करने वाले हैं। आगे की प्रक्रिया जिसमें आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट मैटर को लेकर सबसे ज़्यादा जरूरी आपकी भर्ती में दो नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैटर आज की डेट में लगा हुआ है कोर्ट में माननीय न्यायालय, और इससे पहले जो आपका एक आंसर की वाला मैटर था वह मामला समाप्त हो गया है। और जो कि इससे पहले सुनवाई हुई थी, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला अभी भी जो है वह लंबित है, यानी कि कोर्ट में चल रहा है। अब यह देखना होता है कि उस पर क्या सुनवाई होती है, क्या डिसीजन आता है। वैसे आप सभी को पहले ही बताया गया था कि इस भर्ती पर अब कोई भी मैटर कोई किसी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रोसेस जो आगे बढ़ चुके हैं। और माननीय आपके जो है आयोग का देखें तो उनका भी यही कहना है कि चाहे आंसर की वाला मैटर हो, जो भी चीज़ें पहले से क्लियर है। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी किस तरह से का इस भर्ती में जो भी रोग है वो नहीं है, यानी कि रिजल्ट जारी करने में तो जो नॉर्मलाइजेशन हो आपकी भर्ती में हुआ है, या फिर जो अलग अलग भर्ती में होता है उसका खेल यहाँ पर आप सभी लोग देखें किस तरीके से इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपकी किस्मत पर जो है डिपेंड कर जाती है। यह नहीं कहेंगे कि आप पढ़ेंगे नहीं, किस्मत अगर है तो आपकी जो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं रेलवे का है, और उसमें स्कोर कार्ड और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो अगर आपका रो मार्क्स की बात करें तो ये आपका रो मार्क्स जिस प्रकार से मैं टेलीग्राम चैनल से पहले उपलब्ध है, वो सभी बहनों को ये कहना चाहूँगा मैं कि देखिए अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित 30,000 लगभग वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। तो जो भी हमारी कोचिंग सेंटर द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा डाल दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, जो मार्क्स हैं यहाँ पर जो लगभग मान के आप इस चीज़ को समझ सकते हो, लेकिन देखेंगे आप रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में क्या अंतर है, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ रही है। जैसे अभ्यर्थी लगातार कहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या नंबर कितना नंबर घटा है, नंबर जो है कि हमारा नंबर ज़्यादा है, उसके बाद भी हम जो है कट ऑफ पर पार कर जाते, हमारा नाम है मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमें जो है पीछे रह गए हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन से हमारा नंबर घट गया है। तो यही होता है जो परीक्षा एक अधिक शिफ्ट में होती है, और फिर इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, जिससे कि किस्मत जो है वह काम कर जाती है। अगर आप देखें तो मेहनत तो आपकी रहती ही है, लेकिन कोई कमी किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करता है, कोई भी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, वह अपनी तरफ से एक प्रयास करे, कोशिश करता है, इतनी मेहनत करता है कि उसका सिलेक्शन उस भर्ती में हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है, या फिर जब उनको यह पता चले कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारी भर्ती में जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी अपने अपने बात को लेकर नाले में जाते हैं, या फिर गए भी हैं, ठीक है। तो आपकी भर्ती में हुआ है और अभ्यर्थी गए भी हैं, लगभग महिलाएं अलग अलग जो भर्ती हैं जिसमें अभ्यर्थी यह समझ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो होना ही है, चाहे हम कोर्ट में जाएं या कुछ भी करें, उसको रोका नहीं जा सकता है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं तो उसका जो रूल है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पेपर के लेवल को सेम करने के लिए या जिस भी तरीके से वो लोग करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इतना बड़ा अंतर देखने को मिला है। ये देखने के बाद हर कोई जो है यही सोच रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल अगर देखा जाए तो किस्मत का ही खेल है, कि आप देखेंगे रो मार्क से 50 और नॉर्मलाइजेशन में 93 देख सकते हैं, और अब इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं और इसी तरीके से नंबर घटते हैं, घटते भी होंगे। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है जो वो है आपको बढ़ गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसी तरीके से नंबर घटते भी होंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस तरीके से जो यहाँ पर नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वह बढ़ गया है, ठीक है। बाकी आपकी भर्ती में वो तय है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो अपनाई गई है, उससे भर्तियों के नंबर बढ़े हैं, घटे हैं, और हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जब रिजल्ट जारी होता तो उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थे। लगातार कमेंट आ रहे थे कि हमारे नंबर जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, और आंसर की जो हमने चेक किया था, तो लेकिन उसके बाद भी हमारा जो चयन है वह डीवी के लिए नहीं हुआ है। तो आप सभी के सामने यह जो भी प्रमाण है मैं टेलीग्राम द्वारा वो भी डाल दिया, आप सभी देख पाएंगे। और यहाँ पर योग्यता को लेकर जाहिर सी बात आप करेंगे, आपको सभी को पता भी कि आपकी भर्ती में यहाँ पर देखिए कि मंडी सचिव यूपी ट्रिपल एससी यहाँ पर इस वीडियो को कुछ तरह है जी कि आप लोगों को समक्ष लाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आपकी राय है विषय में, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मंडी सचिव की भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें योग्यता को लेकर अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग ये जानने के लिए कि जो योग्यता वहाँ पर मांगी गई है, और उसमें आपका जो है विज्ञान वर्ग में स्नातक होनी चाहिए, और ऐसे आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई है। लेकिन बीटेक वाले अभ्यर्थियों को भी लगा कि हम आवेदन कर सकते हैं, तो बीटेक जो है वह भी आंतरिक में आते हैं, अभ्यंतरिक में आते हैं, जो है स्नातक। लेकिन उन अभ्यर्थी जब जब उन अभ्यर्थियों ने आयोग में वो गए और उन्हें अधिकारियों से कर्मचारियों से मुलाकात की और पूछा, तो उनको जो है जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई कि कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं। या फिर विज्ञान वर्ग की बात करें, विज्ञान वर्ग में आपका स्नातक का मतलब होता है बीएससी है, उनको बताया गया है कि स्नातक विज्ञान वर्ग में स्नातक यानी बीएससी होना चाहिए।
बीटेक वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे वह तो अलग बात है कि आवेदन भी कर देते हैं। अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट भी जाते हैं, जैसे आपकी भर्ती में क्या हुआ है कि जब कला वर्ग की बात हुई लेकिन विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थी ने जो भी आवेदन किया उनका भी एग्जाम, उनकी डीवी के लिए रिजल्ट आया और डीवी भी हो गई, लेकिन फाइनल जो चयन है वह एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा और एलिजिबिलिटी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं का जो फाइनल सिलेक्शन आपकी भर्ती में होगा, जिसमें कि आपके मन में कन्फ्यूज स्नातक जो यहाँ पर 2 ईयर वाला 3 ईयर को लेकर है कि वो विषय 2 साल है तभी हमें एलिजिबल है या फिर नहीं 3 साल होना चाहिए। देखेंगे 2-3 साल वालों को भी भले ही ये लोग ले लो, 2 सालों को 2 साल वालों को ले ले, 3 साल को ले ले, लेकिन तो ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्नातक जो है कला वर्ग से होना चाहिए। अगर आपका जो ये है यहाँ पर जो विज्ञान वर्ग है, मान लीजिए कला वर्ग नहीं है, आपका अलग है विज्ञान वर्ग है, तो फिर डाउट बना हुआ है कि आप बाकी आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है और इसलिए आयोग के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तो आगे जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधी जो भी तर्क होंगे तो जानकारियाँ आपको समय समय पर दे दी जाएगी। और सभी बहनों को कहना मैं ये चाहूँगा कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस 30,000 से अधिक पदों पर आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है, तो उस पर आप विशेष फोकस रखिए। जो भी हमारी कोचिंग सेंटर द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा वो आपको विशेष तरीके से टेलीग्राम के रूप द्वारा सूचित कर दिया जाए जो भी एग्जाम होगा। तो सभी बहनों को मेरी तरफ से आज की ढेर सारी राम राम, जय हिंद, जय भारत।